आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि लाइव आने पे आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दीजिए। आज का क्लास गणित पेडागोजी। आज के क्लास का पहला प्रश्न, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या प्रभावी तरीका अपनाएंगे? पहला ऑप्शन दिया है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। और चौथा ऑप्शन दिया है खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे, ये भी गलत है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे तो बच्चों में सीखने की रुचि पैदा होगी जिससे वह बेहतर सीख पाएगा, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तीसरा प्रश्न, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक का व्यवहार उचित हो। दूसरा ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए। तीसरा ऑप्शन दिया है सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाए। चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से सभी। तो इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से, ये भी गलत है। उपरोक्त में से सभी, ये भी गलत है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा, शिक्षक का व्यवहार उचित है। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए अगर शिक्षक का व्यवहार उचित है तो समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। चौथा प्रश्न, बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। उपरोक्त कथन दर्शाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक व्यवहार के महत्व को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वातावरण की शुद्ध वायु को। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों की चतुराई को। चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षण की विशेषता को। पहला ऑप्शन कह रहा है शिक्षक के व्यवहार को महत्व देता है, ये तो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन देखते हैं वातावरण की शुद्ध वायु को, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया बच्चों की चतुराई, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षण की विशेषताओं को, ये भी गलत है। अगर बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं तो यदि शिक्षक का व्यवहार अच्छा होगा तो वो बच्चों को सिखाने में सहज रूप से सही होगा, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, शिक्षक के व्यवहार को महत्व देना चाहिए। पांचवा प्रश्न, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? पहला ऑप्शन दिया है पाठ्य पुस्तक की, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है शिक्षण की। तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय की। चौथा ऑप्शन दिया है अभिभावकों की। ये तीनों ऑप्शन गए थे, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, शिक्षण की। छठवां प्रश्न, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या अपनाएंगे? पहला ऑप्शन दिया है प्रधानाध्यापक से बच्चों की शिकायत करेंगे, ये तो गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन करेंगे, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी गलत है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। अगर गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्या है तो गणित बच्चों में उत्कृष्ट सीखने की कला का विकास करेंगे, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। सातवां प्रश्न, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन से अध्यापक
क्रिया अपनानी चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है समस्या प्रस्तुत करना चाहिए, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है छात्र क्रिया की सही दिशा देनी चाहिए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया है छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए, ये तो सही है। इसका सभी ऑप्शन में सही होगा, उपरोक्त में से सभी। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगर गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को समस्या प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दिया है छात्र क्रिया को सही दिशा देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन दिया है छात्रों का मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा उपरोक्त में से सभी, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से सभी। 8वां प्रश्न, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? कौन से उपाय करने चाहिए? पहला दिया है गणित में मनोरंजन का स्थान देना चाहिए, तो सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है क्रियात्मक कार्य को प्रधानता देना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से सभी। नौवां प्रश्न, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। पहला पहला ऑप्शन, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, ये भी सही है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से सभी। 10वां प्रश्न, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षण विधि द्वारा। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रेरणा द्वारा। तीसरा ऑप्शन दिया है अभिरुचि द्वारा। चौथा ऑप्शन इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, प्रेरणा द्वारा। अगर हम प्रेरणा देंगे तो बच्चों में गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए उसमें ज्ञान सीखने के लिए रुचि उत्पन्न होगा, इसलिए पहला सही, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? पहला ऑप्शन दिया है वार्षिक योजना न तैयार करना। दूसरा ऑप्शन दिया है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान होना। तीसरा ऑप्शन दिया है अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना। चौथा ऑप्शन दिया है पक्षपात रहित व्यवहार करना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, वार्षिक योजना तैयार करना। अगर एक अच्छा शिक्षक है तो उसको शिक्षण कार्य को सुगम बनाने के लिए वार्षिक योजना तैयार करने का गुण नहीं होता है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। पहला ऑप्शन प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। दूसरा ऑप्शन दिया है शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ न होना। तीसरा ऑप्शन दिया है आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना। चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 13वां प्रश्न, व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र। चौथा दिया है ये सभी। तो इसका व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या मेधावी छात्र भी आते हैं, पिछड़े छात्र भी आते हैं, सामान्य छात्र भी आते हैं, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। 14वां प्रश्न, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र पहला ऑप्शन नए सूत्रों को समझ सके तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाए। तीसरा ऑप्शन दिया है नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके। चौथा ऑप्शन दिया है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सिखा सके।
तो इसका सबसे उचित ऑप्शन दूसरा सही होगा, गणना संबंधी कौशलों में निपुण हो जाए। 15वां प्रश्न और हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, विद्यार्थी गणितीय समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं क्योंकि वे एक से अधिक पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ते। दूसरा ऑप्शन दिया, उनका सामाजिक आर्थिक स्तर उनके निष्पादन को प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन दिया, वे अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। चौथा ऑप्शन दिया, वे पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, वे अर्थ निर्माण में अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं। विद्यार्थी गणित समस्याओं को हल करते समय गलतियां करते हैं तो वे अपने अर्थ निर्माण के अपने प्रयास में संकल्पनाओं का वैकल्पिक निर्वचन करते हैं, जिससे समस्या दूर होती है। आज का क्लास कैसा लगा? सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।